ठीक है। देखो ये 5 नंबर, ये गारंटी है 5 नंबर के नीचे नहीं आता। कितनी बार आया है मैं आपको बता नहीं सकता, 19, 20, 21, 22 जितनी बार कह लो। मैं कह रहा हूँ ना, आगे बढ़ते जाओ इम्पोर्टेंस बढ़ती जाएगी, लास्ट वाला सबसे 10 स्टार तक चला जाएगा। ठीक है, बाकी एक एक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। कहते हो ना कि छूटेगा ही नहीं, इससे बाहर आ ही नहीं सकता, इतना जान लो। 3 बिंदु दे देगा। अब 3 बिंदु, 2 रूप हो गया ना समतल का। अब तीसरा रूप ये है कि 3 बिंदु से होकर जाने वाली समतल का समीकरण। देखो वेक्टर ए, एक बिंदु को ए मान लो, बी मान लो, सी मान लो। ठीक है, और ये सूत्र याद होना चाहिए। सूत्र मिस किए, कहा ना कि इसमें डायरेक्ट सूत्र सिद्ध करने को कहीं नहीं आता सूत्र इस पार्ट में। तो ये सूत्र क्या है, तो देखो वेक्टर और माइनस ए, ये पीछे पड़ा था, लेकिन वेक्टर एन के लिए ये कंडीशन नहीं है, इसको डायरेक्ट याद कर लो, इतना समझने की जरूरत नहीं। 3 बिंदु से जाने वाले का यही सूत्र है। बात समझ में आ रही है? क्या है, आर माइनस वेक्टर ए डॉट बी माइनस ए, इसको क्रॉस सी माइनस ए, दिख रहा? तो बी माइनस ए सी माइनस ए का क्रॉस कैसे निकालते हैं, इसके पहले वाला वीडियो देखे होगे तो ये बताना नहीं पड़ेगा। क्रॉस निकालने के लिए आई जे के लिख देते हैं, फिर बी माइनस ए का गुणांक लिख दो जिसको दिक् अनुपात बोलते हैं, और इसका दिक् अनुपात लिख दिया। क्रॉस निकालने के लिए क्या करते हैं, आई लिख दिए, इसको हटाया, 0 माइनस 8 दूनी 16, माइनस माइनस प्लस 16, निकलना आता है कि नहीं निकलना आता है। फिर माइनस जे लेते हैं, फिर इसको हटाया, देखो 0 माइनस 3 का 24 माइनस 24, बात समझ में आ रही है? प्लस के इसको हटाया, माइनस प्लस 8 माइनस माइनस प्लस हो गया 24, 32 हो गया ना, तो निकल गया यहाँ पे। अब ये निकल गया, सबकी वैल्यू रख दिए, वेक्टर आर को हमेशा यही रखते हैं, रख दिए, बाकी सेम प्रोसेस है यार। ये आंसर आ जाएगा। अब देखो जैसे जैसे आगे बढ़ गए वैसे वैसे स्टार लगता जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? इससे कितना, कभी कभी 2-3 क्वेश्चन पूछ देता है केवल समतल से, 2-3, बात समझ में आ रही है? इसलिए सब बताना पड़ रहा है। अरे मुश्किल से 6-7 क्वेश्चन है, और 6-7 में भी बता ही रहे हैं आपको, बाद में बता दूंगा कितना क्वेश्चन है। देखो समतल इतना और समतल इतना का प्रतिच्छेद, कह रहा 2 समतलों का प्रतिच्छेद से जाने वाली तथा बिंदु इतना से जाने वाली समतल बताओ। तो क्या करते हैं, देखो ये सूत्र नहीं है, ये याद करने के लिए बता रहा हूँ। सूत्र यहाँ से है, सूत्र में ही है, ये याद कर सकते हो, लिख भी दोगे कोई दिक्कत नहीं है। अभिष्ट समतल मतलब जिस समतल को ज्ञात करना है, तो पहला समतल धन लैम्डा टाइम्स दूसरा समतल बराबर 0 लिखते हैं। ध्यान रहे, एक एक बात ध्यान से सुनो, ठीक है? तो देखो पहला समतल कितना है, तो इतना दिया है। दूसरा समतल कितना दिया है, इतना दिया है। लैम्डा लगा दिया मैंने, बराबर 0 कर दिया। देखो सूत्र कैसे क्या बन जाएगा, ये सूत्र डायरेक्ट लिख सकते हैं, ये सूत्र है। अभिष्ट समतल क्या होता है, तो जब पहला प्लस लैम्डा टाइम्स दूसरा लिखोगे ना, तो थोड़ा दाएं बाएं करोगे लेफ्ट राइट, तो वेक्टर और डॉट n1 प्लस लैम्डा 2 बराबर d1 प्लस लैम्डा d2 बन जाएगा। देखो वही बना है। तो n1 प्लस लैम्डा d2 जोड़ेंगे, 2 सदिशों को आई वाले को आई में जोड़ दिया हूँ यहाँ पे। अब देखो r को x i y z रखते हैं। अच्छा पूरा दिखा कि नहीं, तो देखो r को रख दिया, इनको सॉल्व करके रख दिया। देखो d1 है 6 और d2 है -5, और लैम्डा रख दिया, प्लस है माइनस हो जाएगा। ये सब छोटी छोटी बातें आते हैं ना, देख रहे हो? अब इसी को गुणा करके x 2 लैम्डा, इसको x वाले को, ये स्टार क्यों लगाए हैं इसको हल करने के बाद बताऊंगा, ठीक है? लिख लिया ऐसे। अब क्या कह रहा है, देखो यहाँ ध्यान देने वाली बात है। यहाँ कह रहा था ना इस बिंदु से भी जाती है, तो इस बिंदु x y z का मान 1 ऐसे रख दोगे तो लैम्डा का मान निकल जाएगा। लैम्डा का मान वापस इसमें रख दोगे तो यही समतल का सूत्र बन जाएगा, मतलब समीकरण, आंसर हो गया। इसमें चेंजिंग क्या करता है, मतलब दूसरा रूप इसका क्या है, डायरेक्ट दे देगा। इस रूप में भी समतल होता है ना, कह देगा कि समतल इतना और समतल इतना से होकर जाने वाली समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतना से जाता है, ठीक है?
बात ध्यान से समझ में आ रही है कि नहीं? तो वही पहला समतल प्लस लेमडा टाइम्स दूसरा समतल बराबर 0 और बिंदु इतना से जाती है, हो गया। तो इस पार्ट भी आ सकता है और पूरा भी पार्ट आ सकता है, ठीक है। बात को ध्यान से, जो मैं कह रहा हूँ ना, अंदर की बात बता रहा हूँ, उसको प्रैक्टिस कर लियो, ठीक है। यदि कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट में लिख देना, मैं हमेशा हाजिर हूँ, ठीक है। अरे मेरा भी पेपर होता है, ठीक है, उतना टाइम निकाल लूँगा, टेंशन ना लियो। अब देखो वेराइटी बदलेगा, वेराइटी क्या बदलेगा? डायरेक्ट आपका यही आएगा, टेंशन ना लो, ये आ जाएगा। रेयर केस में क्या आता है? रेयर केस में कह देगा दोनों समतल से जाने वाले समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए, ये बिंदु ना देकर कह देगा कि जो समतल इतना पर लंब है। तो यहाँ तक आ जाओगे ना, यहाँ तक, फिर इसको लेमडा से इसमें गुणा करके, बात समझ में आ रही है? एक्स कॉमन लेके ऐसा कुछ आ जाएगा। अरे देखो मैं इसको इतना फिर से एक्सपेंड किया, तो इतना एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है, यहाँ ही कुछ ABCD लिख देना समीकरण। इसको ऐसे ऐड करोगे तो ऐसे हो जाएगा ना। देखो ये L1 M1 N1 LMN ना भी हो ना तो कोई दिक्कत नहीं है, जो भी इसका गुणांक आएगा। कह रहा है इस समतल पे लंब है, लंब है मतलब दोनों ये सदिश जो इसका L1 M1 आएगा उसका डॉट लोगे, यानी कि ऐसे सिंपल सी बात है, डायरेक्ट याद कर लो, 0 होता है इसका गुणांक, इसका गुणांक यानी L1 L2 M2 N2। बात समझ में आ रही? LMN दिक अनुपात दिक रेशियो। अरे भाई देखो इसके इकाई से इसका निकालो, पूरे का कोण, ये कोण है, ये कोण बराबर होता है, चाहे L1 M1 लो चाहे ABCD मान के लो, दिक अनुपात तो भी बताया था ना। तो दोनों का ऐसे करोगे तो 0 आएगा। अब यहाँ से लेमडा का मान निकल जाएगा। इस बात को ध्यान से सुनो, बात समझ में आ रही कि नहीं? मैंने ये पूरा क्वेश्चन करवा दिया। दूसरा करवा दिया क्या कि इस रूप में दे सकता है। तीसरा क्वेश्चन क्या आ सकता है? यही दे सकता है और कह देगा इस समतल के लंबवत है। तो देखो अभी किया था ना, डायरेक्ट लिख लोगे तो ऊपर, ये ऊपर चला जाएगा, मतलब ये स्टेप इसके बाद आ जाएगा यदि डायरेक्ट ऐसे देगा तो ऐसे लिख लिया। देखो L1 N1, अरे यार XYZ AX प्लस BY नहीं समझ में आता है, तो इसका चलो AX1 A1, इसका A2, समझ में आ रही है? दोनों का गुणांक। अरे दो रेखाएं लंब कब होती हैं भाई? जब उनका डॉट लोगे तो 0 आ जाए, तो डॉट लेने पर यही तो आता है L1 L2 प्लस, अच्छा है A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर 0, यदि इस फॉर्म में हो। AX प्लस BY प्लस CZ प्लस D बराबर 0, इसी फॉर्म में नए समतल। जैसे जैसे बताया हूँ वीडियो को ध्यान से सुनना, ठीक है। बाकी ना हो फिर से कमेंट कर दियो। अब आ गया ब्रह्मास्त्र, जो लास्ट में, वो बहुत लास्ट इम्पोर्टेंट। चलो आते हैं, देखते हैं क्या बिंदु क्या दिया है इतना से। ये मेरे पेपर में पूछा था, इतना समझ लो 2020 में। बात समझ में आ रही? 2020 21 में शायद तो पेपर ही नहीं हुआ था। 2020 2019 2022, मतलब कितनी बार पूछा है नहीं बता सकता। बिंदु, तो बिंदु को x1 y1 z1 मान लेंगे। अब देखो यही सूत्र है, याद कर लोगे, सूत्र में वैल्यू रखोगे d की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब देखो ये तो इस रूप में समतल दिया है ना, थोड़ा सा चेंजिंग करता है, थोड़ा सा घुमा देगा हो जाएगा, इसलिए आपको चेंजिंग वाला भी बता रहा हूँ, ठीक है। देखो x1 y1 z1 यही बता रहा था कब से, इसके पहले A B C D, कि इसको A बोलेंगे इसको B बोलेंगे। अब समझ में आ गया? अब पीछे वाला समझोगे तो समझ में आ जाएगा। तो ऐसे हो गया। अब दूरी बराबर क्या होता है? AX1 A2 x1 3 2 गुणे 3 मान रख दोगे। ये मान क्यों लगाया हूँ? क्योंकि अंदर का निगेटिव भी है तो पॉजिटिव लिख लो, ठीक है। अब देखो चेंजमेंट क्या करेगा? चेंजमेंट नहीं, कई बार यही आ जाता है कि सदिश रूप दे देगा। देखो ये वेक्टर R हो गया, वेक्टर N हो गया, ये वेक्टर D हो गया। ध्यान से, थोड़ा ध्यान से समझोगे ना, और ये सूत्र लगाओगे
इसका आंसर कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है, कितना आ रहा है। ठीक है, तब के लिए बाय बाय, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, ठेंगा ऊपर की तरफ दिखा दो, ठीक है, और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब